दोस्तों, अभी मैं बात कर रहा था कि हमारा भोजन कैसा होना चाहिए और हमारा खान पान में हमें क्या बदलाव करना चाहिए जिससे हम बीमार ना हो। पूरी दुनिया पंचतत्वों से निर्मित है, ऐसा हम बोलते हैं, शास्त्र बोलते हैं। तो ऊपर वाले ने हमारे लिए जो खान पान की व्यवस्था की है वो हमारे शरीर के पंचतत्वों को संतुलित रखने के लिए की है। लेकिन जब हम कुदरत के नियम से अपना खान पान नहीं करते हैं तो हमारे शरीर का पंचतत्व का बैलेंस बिगड़ जाता है और उसकी वजह से वात, पित्त और कफ के दोष होते हैं और शरीर में गंदगी बढ़ते जाती है। और जब शरीर को उसको सहने की क्षमता खत्म हो जाती है या कम हो जाती है, फिर शरीर धीरे धीरे बीमार होने लगता है। तो हमारा खान पान कैसा होना चाहिए जिससे कि हम बीमार न पड़े और हमेशा स्वस्थ रहें। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमारे शरीर में पांचों तत्वों का संतुलन बने ऐसा खुराक लेना है और ऐसी दिनचर्या रखनी है। अब ये पंचतत्व है क्या और ये कहाँ से हमें मिलेंगे? तो पंचतत्व है आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। पूरी सृष्टि इसी से है। हर किसी का निर्माण इन पांचों तत्वों के संतुलन में कम ज्यादा की स्थिति में है। तो हमारे किस किस भोजन में इस पंचतत्व को हम किस किस भोजन से प्राप्त कर सकते हैं और डायरेक्ट कुदरत के माध्यमों से कैसे हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। तो आकाश तत्व के लिए हमारे शास्त्रों में कहा है, आकाश यानी एम्प्टीनेस, खाली खाली जगह, यानी एक है डायरेक्ट जो है ध्यान यानी विचारों की शून्यता। ये है आकाश तत्व हमारे शरीर के लिए। हमें दिन में कुछ समय के लिए ध्यान करना चाहिए। ध्यान अर्थात किसी मंत्र का जाप नहीं है, किसी भगवान की स्तुति नहीं है। कुछ समय के लिए हमें खुद को अपने साथ रखना है, निर्विचार, शांत। आप किसी भी अवस्था में रह सकते हैं, चाहे बैठ के, चाहे लेट के, चाहे कुर्सी पे या किसी मुद्रा में बैठ के, लेकिन आपको पूर्ण रूप से निर्विचार और सिर्फ अपनी आती जाती सांसों में ही ध्यान रखना है। यह है आकाश तत्व डायरेक्ट। दूसरा है वायु तत्व। हमारा शरीर हमेशा श्वास प्रश्वास की क्रिया करता है जिससे हमें वायु प्राप्त होती है। इसके बिना हम जीवित नहीं कहाएंगे। हमारा जीवन है आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास के साथ। जिस दिन जीवन पूर्ण होगा, अंतिम सांस छूटेगी, लेकिन ये श्वास लेने की क्रिया भी हम पूर्ण रूप से ठीक तरीके से नहीं करते हैं। इसलिए हमारे शास्त्रों में प्राणायाम की विधि बताई गई है। प्राण यानी हम वायु को ही दूसरे रूप में प्राण कहते हैं, क्योंकि जब तक उसका संचालन हमारे शरीर में है तभी तक जीव है। इसीलिए दूसरे शब्दों में हम इसे प्राण भी कहते हैं और इसीलिए उसके प्राणायाम के नियम बताए गए हैं। इसमें हमें पूर्ण रूप से सांस
अच्छे से लेनी है और छोड़नी है। सांस के द्वारा हमें पूर्ण ऑक्सीजन प्राप्त होता है, जिससे हमारे शरीर की शुद्धि होती है और पूर्ण रूप से लंबी सांस लेना और छोड़ना, यानी शरीर की जो गंदगी है वायु रूप से, हमारे शरीर में 4 प्रकार से गंदगी है। एक तो है वायु रूप से, जिसे वात दोष कहा जाता है। दूसरा है प्रवाही के रूप में, हम मूत्र का त्याग करते हैं, शरीर से पसीना निकलता है, आंखों से आंसू निकलते हैं, तो इस तरीके से शरीर से प्रवाही के रूप में भी गंदगी निकलती है। तीसरा है सेमी लिक्विड, वह है कफ, पित्त। ये गंदगी भी हमारे शरीर से समय समय पर निकल जानी चाहिए। अगर नहीं निकलेगी और अंदर रहेगी तो हमें उसके दोष उत्पन्न होंगे और उससे बीमारियां होंगी। और चौथा है स्थूल रूप से। स्थूल रूप से नाक से, कान से और मल के रूप में हम गंदगी का त्याग करते हैं। अब ये हमारे गलत आदतों की वजह से या गलत खान पान की वजह से समय से इस गंदगी का शरीर से नहीं निकलना हमारी बीमारी का मुख्य कारण है। तो हमें ऐसा खाना है और ऐसी हमारी दिनचर्या रखनी है कि हम पूर्ण रूप से स्वस्थ रह सकें। तो इसमें है, हमें अगर कुदरती रूप से हम कुदरत के नियम के अनुसार सब लेंगे तो हमारा शरीर कुदरत के नियम से बना है, तो उसका गुण धर्म मिलता जुलता है। तो उसमें हम अगर कुछ भूल करते भी हैं तो शरीर जो चाहिए हमें कुदरत से वो रखेगा और जो नहीं चाहिए वो निकाल देगा। लेकिन जिस चीज को हम कुदरत के नियम के अनुसार नहीं लेते हैं या हम अपनी बुद्धि लगाकर उसे पकाकर प्रोसेस कर कर दूसरे तरीके से न खाने की चीज अगर खाते हैं तो फिर शरीर उसका उपयोग ठीक तरीके से नहीं कर सकता और न ही उसे ठीक तरीके से निकाल पाता है। तो पंच तत्वों में हमको देखना है कि हम डायरेक्ट प्रकृति से पंच तत्व कैसे प्राप्त करते हैं और भोजन से कैसे। तो डायरेक्ट में एक तो बताया आकाश तत्व के लिए ध्यान, और भोजन में है हमारे शास्त्रों में बताए हैं और लगभग सभी धर्मों में उपवास की विधि बताई गई है। यानी कि आकाश तत्व मिलता है उपवास से, और उपवास और ध्यान का हमारे धर्मों में नियम बताया गया है कि जब भी हम उपवास यानी भगवान के निकट होते हैं, उपवास करने से यानी भगवान के निकटवास, वो किससे होता है? ध्यान से। यानी हमें भोजन के रूप में क्या लेना है? उपवास भोजन नहीं लेना है। ये है आकाश तत्व लेने की विधि। दूसरा है वायु तत्व, हम श्वास प्रश्वास क्रिया से लेते हैं, उसके लिए हमें प्राणायाम की विधि बताई है शास्त्रों में। तो हमें अगर ज्यादा समझ न आए तो कम से कम जो 5 से 7 प्राणायाम है इसका अभ्यास करना चाहिए। उसमें है भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम और शीतली, उज्जयी, भ्रामरी और कर्णरोधक प्राणायाम। ऐसे कुछ प्राणायाम है, किसी जानकार के पास हमें सीख लेने चाहिए और इसका अभ्यास करना चाहिए, जिससे हमारे शरीर के वायु रूप की गंदगी को हम निकाल सके। इसके बाद है अग्नि तत्व। अग्नि तत्व हमें मिलता है सूर्य की किरणों से। पूरी सृष्टि का संचालन और उत्पत्ति में इसकी मुख्य भूमिका है। और अग्नि तत्व जिसको हम साइंस की भाषा में बोलते हैं विटामिन D3 की हमें जो कमी होती है अक्सर, वो है हम पूर्ण रूप से सूर्य की किरणें नहीं लेते, धूप में हम नहीं रहते। आजकल हमने अपने आप को उन्नत बना लिया है तो घरों पे ज्यादा रहते हैं और एसी का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करते हैं। इसी वजह से
हमारे शरीर में तत्वों की कमी होती है, अग्नि तत्व की कमी होती है, D3 की कमी होती है, और D3 की कमी की वजह से B12 की, कैल्शियम की, ये सब चीज़ों की कमी होती है। इसलिए कम से कम या तो सुबह हल्की धूप जो होती है 8-9 बजे तक की, कम से कम 20 मिनट से आधा घंटा, या फिर शाम के समय 5 बजे के आसपास 20 मिनट से आधा घंटा हमें सूर्य स्नान या धूप का सेवन करना चाहिए हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। तीसरा है जल तत्व। जल तत्व में हम पानी पीते ही हैं, लेकिन हम अलग अलग जगह से सूंघकर पानी पीने की गलत विधि से पानी पीते हैं। तो पानी पीने का नियम यह है कि कुदरत ने हमारा शरीर ऐसे बनाया है कि हमें अगर कोई भी चीज की जरूरत है तो शरीर उसका संकेत देता है। तो हमें अगर पानी की जरूरत है तो हमें प्यास लगेगी, तो जब प्यास लगे तभी पानी पीना चाहिए। और स्नान हमारे पूरे शरीर के लिए स्नान के रूप से भी हम पानी लेते हैं। तो पानी सीधा डायरेक्ट जो हम लेते हैं पीने में और स्नान में। और एक तरीका है जो हम सफाई के लिए बताते हैं, वो है बस्ती क्रिया, आयुर्वेद में बताई गई है, जिसको कि इंग्लिश में एनिमा बोलते हैं। क्योंकि हमारे खाने पीने की आदत बिगड़ी हुई है और हमारे शरीर में स्थूल रूप का जो मल हमारी छोटी और बड़ी आंतों में जम के रह जाता है, उसे भी हमें साफ करना है। तो स्पेशली बड़ी आंतों को साफ करने के लिए हम एनिमा की विधि बताते हैं, जो मैं आगे आपको बताऊंगा। इससे भी हमारे शरीर को पानी की कमी जो हमारी होती है वो पूरी होती है। इसके अलावा पृथ्वी तत्व, ये हो गया जल तत्व, अब हो गया पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व में है मिट्टी, और मिट्टी तो खाई नहीं जाती, लेकिन मिट्टी का स्नान पहले किया जाता था। साबुन सब की उपयोग नहीं करते थे, मिट्टी से स्नान करते थे, या फिर खुले पैर मिट्टी में यानी कि जमीन पे चलना। आजकल जो B12 वगैरह की जो कमी होती है उसका मुख्य कारण है कि हम खुले पैर मिट्टी पे नहीं चलते हैं, अपने आप को सब चीज से बचा के रखते हैं, इसलिए ये पृथ्वी तत्व हमारे शरीर में कम होता है। B12 जो है वो पृथ्वी तत्व है। तो इसकी कमी पूरी करने के लिए खुले पैर मिट्टी पे चले, या मिट्टी का स्नान नेचुरोपैथी में बताया गया है, तो मिट्टी का स्नान कर सकते हैं, मड बाथ ले सकते हैं। अब भोजन में हमें ये पंचतत्व कैसे मिलते हैं? तो सबसे पहले मैंने उपवास बताया आपको आकाश तत्व के लिए, दूसरा है वायु तत्व के लिए। वायु तत्व के लिए हमें अधिक से अधिक हरी पत्तियों का सेवन करना चाहिए। हरी पत्तियों में वायु तत्व प्रचुर मात्रा में है, और वैसे देखा जाए तो हरी पत्तियां कुदरत की सबसे अद्भुत रचना है। अगर हरी पत्तियां न हो तो ये सृष्टि ही न हो, क्योंकि हम जो कुछ भी खाते हैं इसका सबसे पहले पंचतत्व इकट्ठा करके इसको बनाने का काम ये हरी पत्तियां करती है। आप देखिए पूरी सृष्टि में जितने शाकाहारी जीव है, इनका मुख्य भोजन हरी पत्तियों का ही है, हरी पत्तियां या घास। अब गाय, भैंस, बकरी जिसका दूध हम बहुत अच्छा बोलते हैं, ये दूध बनता किससे? हरी पत्तियों से, क्योंकि इनका मुख्य भोजन हरा है। इसके अलावा ऊंट, हिरण, जेब्रा से लेके हाथी जैसा बड़ा जानवर जो शाकाहारी जीव है, इनका मुख्य भोजन हरी पत्तियां है। यानी साइंस क्या कहता है, ये हरी पत्तियां जो है इसमें प्रचुर मात्रा में क्लोरोफिल है। यहां पर बताया गया है, इसको देखिए, हरी पत्तियां जो है इसमें प्रचुर मात्रा में क्लोरोफिल है, और इसका आणविक संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर आप देखिए, इसमें जो मैग्नीशियम है क्लोरोफिल में उसका, और
हमारे शरीर में इस हरी पत्तियां जाने के बाद यानी क्लोरोफिल जाने के बाद डायरेक्ट हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट होता है। दोनों का एटॉमिक स्ट्रक्चर सेम है। और हम देखते हैं कि जितने भी शाकाहारी जीव हैं, जंगलों में रहते हैं, इनका भी मुख्य भोजन ग्रीन ही है, वनस्पति से उत्पन्न। अब हम भी जो कुछ भी खाते हैं, चाहे कोई फल, सब्जी, अनाज, और हमने साइंस में पढ़ा है कि भाई सबका भोजन कौन बनाता है, किसी भी पेड़ पौधे का भोजन कौन बनाता है, बोले हरी पत्ती। उसकी पत्ती कैसे बनाती है, तो बोले सूर्य से अग्नि तत्व लेती है यानी ताप लेती है, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेती है यानी कि अग्नि तत्व लिया, वायु तत्व लिया। इसके बाद बिना पानी के तो कोई उद्भिद हो ही नहीं सकता, कोई वनस्पति हो नहीं सकती। तो जल हम देते हैं, अगर वो सक्षम है, पेड़ बड़ा है तो खुद जमीन से ले लेता है, जल तत्व है हर पत्तियों में। उसके बाद पृथ्वी तत्व यानी कि हर पत्तियों में या हर वनस्पति में आप देखिए जो तत्व हैं, विटामिन्स, मिनरल्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये सब क्या है, भारी तत्व है। ये है पृथ्वी तत्व। ये कहाँ से लेता है, पेड़ पौधे कहाँ से लेते हैं, जमीन से, यानी ये पृथ्वी तत्व। अच्छा, ये सब होने के लिए जगह तो चाहिए। जगह यानी क्या, स्पेस। हम स्पेस बोलते हैं, स्पेस क्या है, आकाश तत्व। तो ये पंच तत्व सबसे पहले इकट्ठा करता है ये हरा पत्ता। और हमको चाहिए हमारे शरीर में पंच तत्व का बैलेंस। तो पंच तत्व का बैलेंस करने वाला सबसे बेस्ट सोर्स क्या है, ग्रीन लीफ। लेकिन ये ग्रीन हम लेते हैं कुछ चीजें सब्जियों के आकार में, मेथी, पालक, धनिया, पुदीना, मीठा नीम, लेकिन गलती कहाँ है, हम इसे पका कर लेते हैं। अब ये जो कुदरती पानी है पत्तियों में, सब्जियों में, फल फूल में, ये है अल्कलाइन। और हमारा जो खून है इसका भी गुण है अल्कलाइन 75%। जैसे कि पृथ्वी में 75% पानी है, 25% स्थूल है, हमारे शरीर में भी 25% पृथ्वी तत्व है और 70 से 75% पानी है। तो जैसा ब्रह्मांड वैसा पिंड, ऐसा कहा जाता है शास्त्रों में। तो हमको अगर ये बैलेंस करना है तो हमारा भोजन भी ऐसा होना चाहिए जिसमें पानी का भाग 75 से 70% होना चाहिए। तो वो किस में है, पत्तियों में, हरी सब्जियों में, फल फ्रूट में। लेकिन जब हम पकाते हैं तो इनका गुण बदल जाता है, जो अल्कलाइन है वो एसिडिक में कन्वर्ट हो जाता है। अब जिसमें सब पोषक तत्व थे हमारे शरीर को मेंटेन करने के लिए, अब वो कन्वर्ट हो गए कार्बोहाइड्रेट और एनर्जी में। जबकि हमको जरूरत थी पोषक तत्वों की, न्यूट्रिशंस की, लेकिन ये कन्वर्ट हो गया प्रोटीन में। इसीलिए पकाने से इसके गुण और धर्म बदल जाते हैं। इसीलिए जो खून ओरिजिनल बनना चाहिए वो नहीं बन पाता और खून में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। किससे, पकाया हुआ भोजन करने से। जबकि कुदरत ने हमें जब दिया था, हम अगर वैसा ही लेते, यानी कि नेचुरल, जिस सीजन में जो मिले, सीजनल, उस सीजन के अनुसार हमारे शरीर के लिए वो उचित है। इसीलिए भगवान ने वो व्यवस्था की है। सीजनल, रीजनल, जिस एरिया में आप रहते हैं उसके जलवायु के अनुसार आपके लिए जो उचित है वो चीज वहां होती है। इसीलिए रीजनल, सीजनल, नेचुरल, जैसा भगवान ने दिया वैसा ओरिजिनल एज इट इज, बिना किसी प्रोसेस किए अगर आप लेते हैं तो आप कभी बीमार नहीं होंगे। जैसे कि कोई भी जानवर बीमार नहीं होता क्योंकि वो कुदरत के नियमों का पालन करता है। हम कुदरत के नियम का उल्लंघन करते हैं, उनकी बनाई चीजों को अपने अनुसार पकाकर और उसका रूपांतरण करके जो खाते हैं, प्रोसेस करके खाते हैं, तो उसके गुण धर्म बदल जाते हैं। जो शरीर में फायदा मिलना चाहिए उसका फायदा हमें नहीं मिलता है। तो ये हरी पत्तियां हैं, ये पूरी सृष्टि को बचाने वाली है।
सबसे पहले पंचतत्व तो इसमें इकट्ठा होता है, इसके बाद ये किसी भी फल फूल साग भाजी या अनाज में जाता है। प्लस हर एक शाकाहारी जीव इस पे डिपेंडेंट है, और जितने मांसाहारी जीव हैं सब शाकाहारी जीव पे डिपेंडेंट है। अगर ये नहीं होगा तो शाकाहारी जीव नहीं होंगे, और वो नहीं होंगे तो मांसाहारी जीव भी नहीं होंगे, न हम होंगे। तो सबसे अद्भुत संरचना है हरी पत्तियों की पृथ्वी में। अब ये क्या है, शरीर में जाते ही ये हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट होता है, यानी कि खून बनता है। तो प्योर खून अगर हमें चाहिए, शुद्ध रक्त चाहिए हमारे शरीर को चलाने के लिए, तो वो हमें मिलेगा ये हरी पत्तियों के रस से। तो हम तो भाई जानवर नहीं है, भगवान ने हमें बुद्धि दी है, तो हम हरी पत्तियां तो चबा चबा के नहीं खाएंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका जूस बनाएंगे, ग्रीन जूस। हरी पत्तियों से हम मिक्सी में क्रश करके छन्ने से छान कर उसका रस निकालेंगे। फिर हम रास्ते में हम जाते हैं बाहर मार्केट में खाने के लिए, क्या, पानी पूरी। तो उसका पानी कैसे बनता है, बस ऐसे ही हम भी उसको टेस्टी बना लेंगे। अब पालक, पुदीना, मीठा नीम, धनिया, ये सब लिए, और भी जो पत्तियां हैं, अशोक की पत्ती, तुलसी, बिल्वपत्र, दूबी, जिसको पूजा वगैरह में यूज करते हैं, गणेश जी को चढ़ाते हैं। तो आम के पत्ते, जाम के पत्ते, जो भी फल फूल हम खाते हैं उसके पत्ते। खाली ध्यान ये रखना है कि कड़वे पत्ते नहीं लेना है, और जिस पत्तों में दूध निकलता है ऐसे पत्ते नहीं लेना है, जिसके टेस्ट अच्छे नहीं वो नहीं लेना है। तो हमारी समझ के अनुसार अच्छे पत्ते लेकर इसका ग्रीन जूस बनाना है। इसमें टेस्ट बनाना है, खट्टा मीठा तीखा जैसा आपको पसंद है। आप उसमें तीखा पसंद है, हरी मिर्च डाल सकते हैं, काली मिर्च डाल सकते हैं, अदरक डाल सकते हैं। अदरक वायु दोष का शमन करता है, क्योंकि इसमें वायु तत्व है। तो हम खाएंगे तो हो सकता है हमको वायु थोड़ा बहुत हो, तो इसका शमन करने के लिए हम थोड़ा अदरक या सौंठ, काली मिर्च, काला नमक, लेकिन हमें सादा नमक और शक्कर का उपयोग नहीं करना है। अगर मिठास चाहिए तो गुड़ या शहद का उपयोग कर सकते हैं, या कोई मीठे फ्रूट है उसका जूस ले सकते हैं। और इसको थिक बनाने के लिए या टेस्टी करने के लिए ककड़ी, टमाटर, लौकी, इसका भी जूस हम इसमें मिला सकते हैं। तो हमारे शरीर में शुद्ध रक्त बनाने के लिए, प्योर ब्लड बनाने के लिए सबसे उत्तम साधन है ग्रीन लीफ और उसका जूस, बरोबर। तो हमें इसका उपयोग करना है। और इसके बाद हम देखें कि हमारे पूरे शरीर को चलाने का काम ये खून ही करता है, ये रक्त ही करता है। हमारे एक एक नस नाड़ियों में रक्त ही संचालित होता है, और हम जो कुछ भी खाते हैं उसमें से जो तत्व शरीर लेता है वो इस खून में जाता है, और यही हमारे शरीर की जरूरत को पूरा करता है। हमारे शरीर के अलग अलग अंगों की अलग अलग जरूरतें हैं। जैसे स्किन की रिक्वायरमेंट अलग है, बोन की अलग है, हड्डियों की अलग है, वैसे आंख की अलग है, हेयर की, नेल्स की, सबकी जरूरत अलग अलग है। तो ये सब चीजें हमें इसमें से मिलती है। आप गूगल में सर्च करेंगे अलग अलग पत्तियों की प्रॉपर्टी, आप देखेंगे कि इसमें जो तत्व है, आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि भगवान ने क्या हमारे लिए व्यवस्था की है, लेकिन हमको इसकी जानकारी ही नहीं है। अब वायु तत्व के बाद में हमें जल तत्व किसमें मिलता है या अग्नि तत्व किसमें मिलता है। तो अग्नि तत्व हमें हर वो फल फूल जो सूर्य के ताप से पकते हैं, या सब्जियां जो सूर्य के ताप से पकती है, इस सब में हमें अग्नि तत्व प्राप्त होता है। तो वो सब्जियां भी हमें खानी चाहिए, लेकिन पकाकर नहीं, सलाद के रूप में उसको काटिए, उसमें भी आप टेस्ट करिए, नींबू है और काला नमक है, ऐसे टेस्टी मसाले, चाट मसाले वगैरह डालिए, और इसको चबा चबा कर रस कर कर खाना है। जो भी खाना है हमेशा ध्यान रखना है कि चबा चबा कर ठीक से मुंह की लार उसमें मिक्स हो और अंदर जाए, और तब खाए तो उसका पाचन सही होगा, कब्ज नहीं होगा, और शरीर को उसके पूरे तत्व मिलेंगे। इसके बाद जल तत्व, लगभग हर सब्जियों में जल तत्व है, फल में भी है।
तो ये हमें मिल जाता है फल फूल और सब्जियों से। ठीक है, अब रहा पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व हमें मिलता है अनाज से, ग्रेन्स, ड्राई फ्रूट्स और कंदमूल से, जो जमीन के अंदर होते हैं। इसमें हमें मिलता है पृथ्वी तत्व। तो इसका भी हमें सेवन करना है। और मैंने आपको बताया कि शरीर को 75% अल्कलाइन और 25% एसिडिक चाहिए। तो हम ये सब चीज जो बचा है पृथ्वी तत्व की आइटम, इसको हम पका के ले सकते हैं दिन में एक बार। तो हमारी 25% एसिडिक की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाती है। प्लस हम जो बचपन से आज तक पकाया हुआ भोजन खाते आए हैं, ये हमसे छूटने वाला नहीं है। कोशिश करना है कि छोड़ दें, लेकिन अगर नहीं छूटता है तो एक टाइम खाइए, लेकिन लिमिट में। यानी कितना, हम दिन भर जितना खाते हैं उसका 25% से ज्यादा ना हो, और चबा चबा कर रस करके खाना, इसका खास ख्याल करना है। इसमें कुछ चीजें हैं जो कि चिपकने वाली है आंतों में, उसको हमें कोशिश करना है कम से कम या न ले। उसमें खासकर है गेहूं का आटा और मैदा। हमें प्रिकॉशन रखने में ध्यान रखना है किस चीज का। हमें समुद्री नमक नहीं लेना क्योंकि वो एसिडिक होता है। उसकी जगह हमें काला नमक या सेंधा नमक जो कि अल्कलाइन होता है वो लेना है। और शक्कर का उपयोग नहीं करना है, क्योंकि शक्कर बनाने में जो केमिकल्स उपयोग में आते हैं शरीर उसको लेता नहीं, और अधिक शक्कर का उपयोग करने से शरीर धीरे धीरे बीमार होने लगता है। आजकल जो अधिकतर बीमारियां हैं वो शक्कर का उपयोग, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम, मिठाइयाँ, और डेली जो सबसे खराब आदत हमारी है जो शरीर में एसिड बढ़ाता है, सवेरे खाली पेट चाय, कॉफी या दूध भी पिए तो दूध भी एसिडिक ही है। दूध हमारा भोजन नहीं है। दूध की व्यवस्था भगवान ने सिर्फ बच्चों के लिए की है, और उन बच्चों के लिए जिस जीव का वो बच्चा है। अगर भगवान को दूध हमें हमेशा देना होता तो हर जीव को 12 महीना दूध मिलता, लेकिन दूध की व्यवस्था भगवान ने सिर्फ बच्चे के लिए की है। जैसे बच्चा बड़ा होता है और दूध को पचाने के लिए जो एंजाइम्स शरीर में जिसका सिक्रेशन होता है वो भी बंद हो जाता है। दूध को पचाने के लिए जो तत्व मिलते हैं हमको शरीर में जो निकलते हैं उसका क्षरण होना भी बंद हो जाता है। इसीलिए दूध हमें हमेशा उपयोग करने के लिए भगवान ने नहीं दिया है। प्लस दूध जिसको दिया है उसके बच्चे के लिए दिया है। अगर गाय को दिया है तो उसको बछड़े के लिए, भैंस को दिया है तो उसके बच्चे के लिए, वैसे हर जीव को उसके बच्चे के लिए दूध की व्यवस्था दी है। और दूध सबसे सेंसिटिव खाद्य पदार्थ है जो कि सबसे जल्दी बिगड़ता है हवा के संस्पर्श में आने से। इसीलिए उसकी व्यवस्था डायरेक्ट थन से बालक के पेट पे जाने के लिए भगवान ने व्यवस्था की है। इसीलिए दूध का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। वात, पित्त और कफ तीनों दोष को बिगाड़ने वाला दूध है। आपको ट्राई करना है तो आप कुछ दिन दूध और दूध से बनी चीजें आप छोड़िए, आप देखें कि आपके शरीर के 30 से 40% बीमारियां अपने आप गायब हो जाएगी। सिर्फ दूध और दूध से बनी चीज छोड़ने से आपकी आधी से ज्यादा तकलीफें खत्म हो जाएगी। और पृथ्वी तत्व में जो चीज पका के खाने के लिए बोले हैं उसमें हमें ध्यान रखना है कि गेहूं से बने मैदे की आइटम हमें नहीं लेने। यानी कि शॉर्ट में हम बोले तो जितनी भी बेकरी प्रोडक्ट हैं और डेयरी प्रोडक्ट हैं ये हमारे लिए जहर के समान है। हमारे आज मॉडर्न लाइफ में हमने ये दोनों को इतनी जगह बढ़ा दी है जिसकी वजह से लगभग हर घर में बीमारियां घुस गई है। आप प्रैक्टिकल करें, एक बार 1 महीने के लिए एक प्रण ले लें कि डेयरी प्रोडक्ट और बेकरी प्रोडक्ट, सॉल्ट, शुगर बिल्कुल बंद कर देंगे। आप देखेंगे कि
सिर्फ 1 महीने के आपके प्रयास से आपका स्वास्थ्य लगभग ठीक हो जाएगा। कोई भी तकलीफ है आपको, कोई भी बीमारी है, लगभग ठीक हो जाएगी। किसी डॉक्टर, किसी दवाई की जरूरत नहीं है। ऊपर वाला इतना दयालु है कि उसने हमारे अंदर डॉक्टर खुद बना के भेजा है। तभी तो हर जीव अपना ध्यान रख सकता है। वो ब्रश नहीं करता तो भी उसके दांत नहीं गिरते हैं, वो नहाता नहीं फिर भी बीमार नहीं होता है, कोई स्किन की तकलीफ नहीं होती है। और हम रोज दांत घिसते हैं फिर भी अपने दांत बचा नहीं पाते हैं, रोज नहाते हैं फिर भी स्किन की प्रॉब्लम रहती है, और खाने में भी सब इस तरीके की करते हैं कि हमें 10 बीमारियां घेरे रहती है। इसीलिए हमें कुदरत के नियमों का पालन करना है। फिर आप देखेंगे कि देखते ही देखते आपकी सभी रोग धीरे धीरे गायब हो जाएंगे। तो और आपके पंचतत्व बैलेंस हो जाएंगे। इस पंचतत्व को आपको डायरेक्ट और फूड के माध्यम से कैसे लेना, इसका मैंने आपको बताया। आप कुछ दिन इसका पालन करके देखें, देखते ही देखते आपकी सभी बीमारियां जाने लगेगी। धन्यवाद दोस्तों। अब इस बारे में आप लोगों को ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9938185070। आप अपने सोसाइटी में, अपने समाज में, स्कूल कॉलेज में, जहां भी अगर आहार से आरोग्य यानी आहार से आरोग्य, खान पान से हम अपने शरीर को कैसे ठीक रख सकते हैं बिना दवाई, बिना कसरत के, इसके बारे में जानकारी चाहते हैं या कोई स्पीच या सेमिनार रखना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9938185070। धन्यवाद दोस्तों।